2025 का जो एमसीसी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी तक रुका हुआ है। और जो मेजर जो इशू था इसमें जो रोकने का कारण सीट मैट्रिक्स में जो रीशफलिंग करनी रहती है, जो सीट मैट्रिक्स में जो कैटेगरी वाइज सीट्स हैं उन्हें सेट करना रहता है, क्योंकि 169 सीट्स है जैसे कि विड्रा हुई थी उसका इफेक्ट है, जो कैटेगरी वाइज इफेक्ट है उसे प्रॉपर सेट करने के लिए ये किया गया। कुछ सीट ऐड भी करनी थी, परंतु ये जो बात है 5 नवंबर की बात है, परंतु आज 12 नवंबर है। आफ्टर ए वीक एमसीसी का ये जो प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं लगता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि जो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आया हो या रीशेड्यूल जो भी रिवाइज शेड्यूल जारी हुआ हो, और स्टेट्स भी 1 बाई 1 जो अपना शेड्यूल है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। मैं सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्हें यही कहूँगा कि जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टेट्स का, वो मोस्टली स्टेट्स ने जो अपना पोस्टपोन का जो नोट्स डाल दिया है, परंतु जिन स्टेट्स ने नहीं डाला, परंतु सभी स्टेट्स का जो शेड्यूल है वो रिवाइज़ होगा, क्योंकि सबसे पहले जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का रिज़ल्ट आता है, उसके साथ साथ जो स्टेट्स अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, परंतु स्टेट्स अपनी जो भी फार्मेलिटीज़ है, चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन है, और वो फार्मेलिटीज़ अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, परंतु जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो सभी स्टेट्स का जो आफ्टर ऑल इंडिया कोटा के रिज़ल्ट के बाद होगा। मैं यही कहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो भी रिएक्शंस आते हैं कि क्या राजस्थान का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया, या क्या यूपी का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया, वक्फ स्टेट्स के बारे में पूछते हैं। मैं यही कहूँगा कि वो स्टेट जहाँ पर आपने अप्लाई किया है उनकी वेबसाइट पर आप अपडेट रहिए, और जो भी वीडियोस है उसे अच्छी तरह सुनते रहिए, और जो ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी का है वो भी अपडेट चेक करते रहिए। अदरवाइज़ जो हमारे जो वीडियोस को मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जब मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें जो भी अपडेट्स हैं इन टाइम आपको मिलते रहेंगे। परंतु दिस इज़ द टाइम, ये टाइम है कि आप जो सोचें कि अगर आपने कुछ चॉइस फिलिंग में चेंजेस करनी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा उसके बाद चॉइस फिलिंग का भी आपको समय दिया जाएगा, और जो भी एडिशंस एंड अल्ट्रेशंस होगी उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसे अप एंड डाउन करके सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप सभी चॉइस फिलिंग को डिलीट करेंगे तो उसमें फिर आपका काफ़ी ज़्यादा जो समय कंज्यूम होगा, परंतु ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और दिस ईयर जो राउंड 1 में आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि आईएनसीटी का जैसे पेपर हुआ उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बाय संडे तक जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। सैटरडे मोस्टली आफ्टर ए वीक जो रिज़ल्ट जैसे डिक्लेयर हो जाता है, तो वो स्टूडेंट्स चाहे वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं नीट पीजी में, अगर वो आगे से वो शिफ्ट होते हैं आईएनसीटी में, तो फिर ये सभी जो कट ऑफ पर उसका असर पड़ेगा। उसी तरह जो फ़ीस बढ़ी है, जहाँ जो नॉर्म्स में चेंजेस आई है, जैसे एमपी में चेंजेस आई है, या एनआरआई के जो नॉर्म्स में चेंजेस आई है उसका भी इफेक्ट रहेगा, जो सीट बढ़ी है उसका भी इफेक्ट रहेगा। हो सकता है कि जो सीट मैट्रिक्स में देरी हो रही है इसमें कोई अच्छी सीट बढ़कर आएँ, क्योंकि एमडीएम्स की अभी तक कोई सीट बढ़ी नहीं थी, वो भी बढ़ सकती है। परंतु क्योंकि इतना ज़्यादा समय लगने का कारण यही है कि कोई मेजर जो इसमें सेटअप होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उसका 2 दिसंबर की डेट जो टेंटेटिव कंप्यूटर पर है वो आ रही है। परंतु मैं यही कहूँगा उसका कोई रीज़न नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के केस के कारण रुका हो, परंतु ये भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, सभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है या स्टेट के है 1 बाई 1 वो पोस्टपोन हो रहे हैं या रीशेड्यूल हो रहे हैं, और सभी रीशेड्यूल भी होंगे जब जी एमसीसी अपना प्रॉपर रीशेड्यूल पैटर्न देगा ऑल इंडिया कोटा के लिए, एमसीसी के लिए, एंड स्टेट्स के लिए भी वो अपना शेड्यूल देगा। क्योंकि आज अगर हम देखें 12th है, ये 1-2 दिन में भी ये सीट मैट्रिक्स या चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, तो फिर भी ये मिनिमम 7 से 10 डेज़ लग जाएंगे, और ये दिस मंथ मोस्टली ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स के लिए ये लग जाएगा कि ये इस मंथ में नवंबर में एंड तक ये जो राउंड 1 जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है, जो कि पहले 15th को जो ऑल इंडिया कोटा का कंप्लीट होना था एंड जो 20th को जो स्टेट्स का होना था। उसके साथ ये मिनिमम 2 वीक्स के करीब जो
ये जो राउंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये जो 1-2 दिन में जो उनका सीट मैट्रिक्स है रिवाइज़ शेड्यूल जारी होता है एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। मैं यही कहूँगा कि अपनी जो भी जो हम आपको जैसे कि मैं आपको सभी स्टेट्स का डाटा भी देता रहता हूँ, उसे चेक करते रहिए और जो भी स्टेट की जो साइट्स है उसे चेक करते रहिए। मोस्टली स्टेट्स ने जो अपना जो शेड्यूल है वो पोस्टपोन कर दिया है कि हम जो एमसीसी के जो रिवाइज़ शेड्यूल के बाद ही अपना शेड्यूल जारी करेंगे, परंतु कुछ स्टेट्स अभी भी बाकी है, वो भी अपना जारी कर देंगे। परंतु मैं यही कहूँगा कि वेट कीजिए और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और सभी स्टूडेंट्स को जो उनके रैंक के मुताबिक सीट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरा जो फेक कॉल्स हैं या कोई ऐसे एजेंट्स की कॉल है कि आपको सीट दिला सकते हैं, उन कॉल्स से दूर रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।